हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर विद्युत धारा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रतिरोधकता का समूहन। क्या है? प्रतिरोधकता का समूहन, जिसको बोलेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। इससे बेसिकली हम लोग प्रतिरोधकों को दो विधि से जोड़ेंगे। पहला जो विधि है हमारा, पहला वो है श्रेणी क्रम विधि। श्रेणी क्रम विधि बोलिए या फिर समूहन, जिसको बोलेंगे सीरीज। क्या नाम है इसका बाबू? इसका नाम है सीरीज ग्रुपिंग है, सीरीज ग्रुपिंग। और दूसरा है समांतर क्रम समूहन। दूसरा क्या है? समांतर क्रम समूहन। इसको बोलेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट श्रेणी क्रम समूहन। तो ये श्रेणी क्रम समूहन क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लो, हम में आते हैं, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे फर्स्ट में जो करने वाले हैं उसका नाम है श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग। देख लीजिए, बढ़िया से देखो, आराम से पूरा टाइम आपको देंगे कॉपी करने के लिए, पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर तीन प्रतिरोधक है। यह है पहला प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध है R1। यह है दूसरा प्रतिरोधक, इसका जो प्रतिरोध है वो है R2। यह है तीसरा प्रतिरोधक R3। अब ये तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है किसी भी सेल या बैटरी के थ्रू। यहाँ पर लगा दीजिए की जो स्विच का काम करेगा, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप जो है क्या कीजिएगा, स्विच ऑन, तो यहाँ से हाँ कुंजी है ये, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ से धारा चलना स्टार्ट हो जाती है। धनात्मक से निकलने वाली धारा जो है I है। अब ये चलेगी तो हर रेसिस्टर से, हर प्रतिरोधक से जाने वाली जो धारा होगी वो सेम होगी। इससे जाने वाली धारा I, इससे जाने वाली धारा I, और वो यहां से घुसेगी बैटरी के अंदर, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हर प्रतिरोधक से जाने वाली जो धारा है वो सेम रहेगी, ठीक है, समान रहेगा, मगर हर प्रतिरोधक का जो वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, वो अलग अलग होगा। इसका विभवांतर V2। अच्छा, इस प्रतिरोधक के लिए बताइए V3 ये रहा। तो आपसे पूछते हैं कि श्रेणी क्रम में कौन समान होता है और कौन असमान होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए जो विद्युत धारा होती है वो समान होती है, मगर हर प्रतिरोधक के लिए जो वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, वो अलग अलग होगा। इसको याद रखना, ठीक है। और ये बैटरी का वोल्टेज है V। यही वोल्टेज जो है तीन भाग में जो है वो बटा हुआ है, टूट गया है, ठीक है। इसके लिए V1, V2, V3। तो तीन चीज को अगर आप सीरीज में जोड़ दो, फैन जोड़ दीजिए, बल्ब जोड़ दीजिए आप, ठीक है, कुछ और अप्लायंसेस से आप जोड़ दीजिए तीन चीज को, तो तीनों को जो वोल्टेज होगा, तीनों का अलग अलग वोल्टेज होगा, याद रखें। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, इससे रिलेटेड मैं लिख लेता हूँ, इससे रिलेटेड यहाँ पर स्टोरी बना के लिख लेते हैं, ठीक है। आप भी लिख लीजिए। अच्छा सर, कैसे पता चलेगा इस सीरीज में है? तो देखिए, इस प्रतिरोध का पहला सिरा जो है वो बैटरी के धनात्मक से जुड़ा है, जबकि इसका दूसरा सिरा जो है, देखिए ये पहला सिरा हो गया, इसका दूसरा सिरा दूसरा प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जो है जुड़ा हुआ है। देख रहे हो, इसको याद रखिए। तो यहाँ पर धारा जा रही है, चलिए लिख लेते हैं इसको। माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या कर रहे हैं? जोड़ा जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए प्रत्येक
प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए धारा समान होती है, धारा समान होती है, परंतु ठीक है, किंतु विभवांतर असमान होता है, असमान होता है। देख लीजिए, सीख लीजिए। इसको बोलते हैं ए, अब इसको बोलते हैं बी। ये देखिए, ए और बी के बीच विभवांतर बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर क्या होगा जी? तो बाबू विभवांतर जो होगा भी, वो किसके बराबर होगा? ये पहला प्रतिरोधक के लिए है वोल्टेज विभवांतर, ये दूसरा के लिए है और ये तीसरा के लिए है। तीनों को जोड़ने के बाद ये बैटरी के वोल्टेज के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से। देखिए एक साहब आते हैं जिनका नाम है ओम। ओम के नियम से देखिए इन्होंने क्या दिया आपको। इन्होंने बताया है V इज इक्वल टू आई आर, तो पहला प्रतिरोधक के लिए बताइए क्या है इसका प्रतिरोध? R1। इसका वोल्टेज क्या है? V1। करंट क्या? I ही है। दूसरा के लिए अगर देखेंगे तो दूसरा के लिए बताइए, दूसरा के लिए बताइए तो इसका प्रतिरोध क्या है? अच्छा, इसका विभवांतर, इसका करंट वही रहेगा। इसी तरह से तीसरा के लिए बताइए V3, यही होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए बाबू क्या करना है। ये तीनों को उठाकर रख दीजिए ऊपर में। ये देखिए यहाँ पर जैसे आप रख दीजिएगा तो V बराबर बताइए तो क्या होगा? V1 के जगह पर क्या रखेंगे? IR1। V2 के जगह पर क्या रखेंगे? IR2। और V3 के जगह पर ये रहा, यही ना होगा। अच्छा, ओम के नियम से V बराबर क्या होगा? IR। R क्या? हाँ, R यहाँ पर जो है प्रतिरोध है और ये टोटल प्रतिरोध है, या इसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। I कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों तरफ से I और I कैंसिल हो जाएगा। R इक्विवेलेंट क्या मतलब है इसका? मतलब तीनों जो है प्रतिरोध को जब आप जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ने के बाद एक प्रतिरोध आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध या R इक्विवेलेंट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है समतुल्य, हाँ समतुल्य प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना। क्या मतलब है सर? मतलब यह है बाबू कि तीनों को जोड़ने के बाद जितना ओम का प्रतिरोध बनेगा यह अकेला उतना बनाएगा। सर बातें समझ में नहीं आ रही है? आएगी, देख लो आएगी। मैंने क्या बताया? ये तीनों प्रतिरोध मिलकर जितना इफेक्ट पैदा करेगा, जितना प्रभाव पैदा करेगा, यह अकेले उतना ही जो है इफेक्ट पैदा करेगा। मान लीजिए कि ये तीनों प्रतिरोध मिलकर 10 ओम का प्रतिरोध जो है बनाता है, तो यह अकेला उतना ही बनाएगा 10 ओम। हाँ अकेले है, इसलिए नाम में यह समतुल्य प्रतिरोध है ना। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको बॉक्स में बंद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आया है, ये नोट कीजिए इसको। अब मान लीजिए कि जितना भी प्रतिरोध यहाँ पर आपको दिख रहा है वो सब सेम है। ये भी R है, ये भी R, ये भी R, ठीक है। अब इस तरह से n तक आपने जो प्रतिरोध लिया है सबका वैल्यू मान जो है एक समान है, ठीक है। यदि n समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में हाँ जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो n
जितना भी प्रतिरोध है सब समान है। तो क्या होगा बाबू, मान लीजिए R बराबर क्या होगा, R कौन सीरीज के लिए देख रहे हैं, ऐसे लिख दीजिए R प्लस R प्लस R प्लस कहाँ तक, N तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जोड़ने के बाद NR, क्या हो जाएगा NR। तो सीरीज के लिए जब भी एक समान रहेगा प्रतिरोध, तो मान लीजिए अगर 100 है प्रतिरोध तो 100 से गुना कर दो, ठीक है। हाँ ये लास्ट हो गया, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल खाली देखेंगे बस। चलिए आइए देखिए, तो 9 वोल्ट की इसमें जो है बैटरी है, ये देखिए ये कोई बैटरी है 9 वोल्ट का है ये, ठीक ना। और इसके साथ जो जोड़ा गया है प्रतिरोध, ये देखिए, देख रहे हो आप, देख रहे हो प्रतिरोध, इस तरह से प्रतिरोध को जोड़ा गया है ना। तो ये है आपका R1, R2, R3, R4, R5 और ये लास्ट है R6। ये सब को जो है सीरीज में जोड़ दिया गया है। बैटरी है 9 वोल्ट के, इसका पोटेंशियल, इसका जो विभवांतर है वो 9 वोल्ट का है। चलिए R1 इसकी वैल्यू दी गई है, कितना है 0.2 ओम, इसका कितना है 0.3 ओम, इसका कितना है 0.4 ओम, 0.5 ओम, 0.6 ओम और इसका कितना है 4 ओम। ये सब दिया हुआ है, जोड़ दीजिए सिंपली। सबसे पहले 4 ओम, याद रहे आपसे जो पूछ रहे हैं कि 4 ओम के प्रतिरोधक से कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले बताइए सीरीज के लिए फॉर्मूला जो जानते हैं आप श्रेणी क्रम के लिए, R1, R2, R3, R4, R5 और ये रहा R6, सबको डायरेक्ट जोड़िए। जोड़ने से देखिए इसकी जो है प्रतिरोध बढ़ जाएगी। R1 है 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 0.6 ओम प्लस 4 ओम। जोड़िए सबको, जैसे सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा जी, ये 4 को, इस 4 को 4.0 ओम नहीं लिख सकते हैं, तो दशमलव से पहले वाला को जोड़िए। 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 19 20 के 0, दशमलव लगाइए, 2 ऊपर गया, 4 और 2 6। तो आपका जो सीरीज में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 ओम। कैसे तुम लोग जोड़ रहे हैं, देख 6 ओम। तो सबको जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो कितना आ रहा है जी, समतुल्य प्रतिरोध जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 ओम आ रहा है, याद रहे टोटल प्रतिरोध। अच्छा तुमको क्या करना है, तुमको निकालना है धारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले धारा निकालो, वोल्टेज बताओ तो इसका कितना है वोल्टेज 9 वोल्ट। अच्छा वोल्टेज दिया हुआ है, टोटल प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, तो ये जो धारा है ये धारा नहीं निकल जाएगा, निकाल दो। तो धारा बराबर ओम के नियम से V बाई R। वोल्टेज बताइए कितना दिया हुआ है 9 और R टोटल कितना दिया हुआ है 6, 3 से काटिए, 3 दूना 3 तिहाई, तो करंट जो आ रहा निकल के वो कितना आ रहा है 0.5 एम्पियर। इतना करंट बन रहा है और तुमसे केवल पूछ रहा है कि यह वाला प्रतिरोध से जाने वाली धारा कितना होगी। अरे ये जो अभी आप निकाले हो धारा, ये जो है पूरा जो है प्रतिरोध से जाने वाली जो है धारा निकल गया। ये चूंकि बना ही हुआ है किससे, श्रेणी क्रम से, तो श्रेणी क्रम में जो जाने वाली जो धारा होती है वो एक ही ना होता है जी। चाहे वो आपसे इसके लिए पूछे, चाहे इस प्रतिरोध के लिए पूछे या इस प्रतिरोध के लिए पूछे, हर प्रतिरोध से जाने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी, यही होगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा R6 से प्रवाहित धारा विद्युत धारा कितना होगा 1.5 एम्पियर होगी। चलिए नोट कीजिए इसको।